गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12। जैसा कि कल आपको पढ़ा रहे थे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, आज उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पर चर्चा करते हैं, यानी कि रासायनिक गुण। आज सारे रासायनिक गुण पढ़ना है। पहला नंबर 1 हेडिंग डालो, कैनिजारो अपक्रिया, यानी सोडा लाइम से क्रिया, इसी को कैनिजारो अपक्रिया भी कहते हैं। देखो, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र HCHO प्लस NaOH से क्रिया करें, किससे? NaOH से, गिब्स बन जाएगा HCOONA प्लस CH3OH। बस 2 लगा दिए, H2 2 4 1 5, H3 1 4 1 5, C2 C 1 1 2, O2 1 3, O2 1 3, एक Na, बस 2 लगाना है। इस क्रिया को कैनिजारो क्रिया भी कहते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड NaOH से क्रिया करके सोडियम फॉर्मेट और मेथिल अल्कोहल बनाती है। इस क्रिया को कैनिजारो क्रिया भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर हेडिंग लिखो, अमोनिया से क्रिया। नंबर 2, अमोनिया से क्रिया। देखो, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO प्लस अमोनिया NH3 गिब्स CH2 की होल पावर 6 and 4 यूरोट्रोपिन बनता है। यूरोट्रोपिन बनता है, जिसे हेक्सामेथिलीन, जिसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, इसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। इसी को कहते हैं यूरोट्रोपिन प्लस वाटर H2। कार्बन 6 है तो यहाँ 6 लग गए, 6 कार्बन, हाइड्रोजन 6 12, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 4, क्यों नाइट्रोजन 4 है? हाइड्रोजन 6 दूनी 12, यहाँ कितने 6 6 12 और 12 ये, तो यहाँ 12 दूनी 24। सुनो, 6 और 6 12 और 4 12 12 24, तो 6 लगाओ, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 12 12 24। इस क्रिया अमोनियस क्रिया, इस क्रिया का नाम भी रखा है यूरोट्रोपिन अपक्रिया। कोई पूछते यूरोट्रोपिन अपक्रिया, तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड की NH3 अमोनिया से क्रिया करना है, तो इसे यूरोट्रोपिन अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन अपक्रिया भी कहते हैं। नंबर 3, वायु से क्रिया। वो तो सरल है, वायु वगैरह से तो कर ही लोगे, छोड़ो, आगे लिखो, इम्पोर्टेंट है। बहुलकीकरण। देखो, तीसरा नंबर HCHO फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलकीकरण करोगे, जब फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलकीकरण करोगे तो CH2O की पावर 3, देखो 3 लगा दो, C3 H3 3 6 H2 6 O3, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। मेटाफॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अगली नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, फिनॉल से क्रिया। देखो 4 नंबर, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO ले फॉर्मेल्डिहाइड HCHO की फिनॉल से बेंजीन रिंग बना के
OH, मतलब फिनॉल से क्रिया है, फिनॉल से क्रिया। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल से क्रिया करके डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में क्रिया करके फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलकीकरण करना है। देखो क्या क्या बनता है। बेंजीन रिंग बना के ऊपर OHCH2, OHCH2 नीचे CH2, फिर नीचे CH2OH। CH2OH, CH2OH। इसी प्रकार और भी कर सकते। इस क्रिया का नाम है वैकेलाइट। क्या नाम है? वैकेलाइट, वैकेलाइट। नोट कर लो, फॉर्मेल्डिहाइड जब फिनॉल से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा? वैकेलाइट, वैकेलाइट। नोट कर लिया हो तो आगे 5वां नंबर बताएं। आगे 5वां नंबर लिखेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण देखो, SCHO फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, तो SCOOH फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण किया, नोट कर लो। नेक्स्ट आगे सबसे इंपॉर्टेंट इसकी है वैकेलाइट से क्रिया, वैकेलाइट से क्रिया। नोट कर लीजिए, ये रासायनिक गुण आपके हैं जो इम्पोर्टेंट हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। ठीक है, अब हेडिंग डालो फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग। क्या लिखो? उपयोग। पहला उपयोग लिखिए, लिखो उपयोग रंजक के निर्माण में, रंजक के निर्माण में। दूसरा यूरोट्रोपिन बनाने में, जिसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, मतलब गठिया नामक औषधि के रूप में किया जाता है। तीसरा ताप दृढ़ प्लास्टिक बनाने में, जैसे बैकेलाइट, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन आदि के निर्माण में। लास्ट पॉइंट, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन से फॉर्मेलिन बनता है, जिसका उपयोग प्रतिरोधी और प्रबल रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है, प्रबल रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। ठीक, इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। ये आपको फॉर्मेल्डिहाइड था। इसके मेन रासायनिक गुण दो ही थे, एक कैनिचारो क्रिया
दूसरी फिनॉल से क्रिया जिससे बेकेलाइट बनता है। ठीक है, ऑक्सीकरण वगैरह तो सरल है। नेक्स्ट हेडिंग आज डालना है आपको, पढ़ाएंगे हम एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड, इसका सूत्र है CH3CHO, IPAC नाम एथेनल। एथेनल लैब मेथड प्रयोगशाला विधि। लिखिए लैब मेथड में, लिखो लैब मेथड में लिखिए, एथिल अल्कोहल को सिल्वर की उपस्थिति में, एथिल अल्कोहल को सिल्वर की उपस्थिति में वायु के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, वायु के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके एसिटैल्डिहाइड बनाती है। अल्कोहल का C2H5OH, वायु का O2 को सिल्वर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस हीट करके CH3CHO एसिटैल्डिहाइड प्लस H2O वाटर बनाती है। C कितने 2, C कितने हैं 2, H कितने 4 5 1 6 3 1 4 2 6, O कितने हैं 1 1 2, O यहाँ 2 1 3 है। ठीक, यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ 2, C 4 तो C 2 2 4, H 5 2 10 2 12, 3 2 6 2 8 और 4 12, O 2 2 4, O 2 2 4। नोट कर सकते हो पहला नंबर। दूसरा पॉइंट लिखिए, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्कोहल को 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में हीट करके, अल्कोहल को कॉपर उत्प्रेरक की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में प्रवाहित करके एसिटैल्डिहाइड बनाता। C2 तो C2, H6 तो H4 निकल गए, 1 हो 1 हो 2 H बचे प्लस H2, बस इतनी सरल एसिटैल्डिहाइड बनता है। तीसरा नंबर, एसिटिलीन का जल अपघटन करने पर, एसिटिलीन का जल अपघटन करने पर, तीसरा C2H2 एसिटिलीन का H2O जल अपघटन करने पर H2SO4 की प्रेजेंस में 60 डिग्री सेल्सियस हीट कर रहा है। और मर्क्यूरिक सल्फेट, एसिटिलीन का जल अपघटन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस गर्म करके मर्क्यूरिक सल्फेट की भी प्रेजेंस में, तो CH3CH, C2 C2, H4 H4, O1 O1। नोट कर लो तीसरा पॉइंट, बहुत सरल है। चौथा एंड लास्ट पॉइंट, पोटेश, सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बड़ा है, इसको बाद में बता दिया, आप लिख लो। पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट को अल्कोहल C2H5OH प्लस सांस सल्फ्यूरिक एसिड, सांस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रवाहित करने पर पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 की होल थ्राइस प्लस एसिटैल्डिहाइड प्लस वाटर CH3CHO एसिटैल्डिहाइड प्लस H2O। बैलेंस करना है 3 अल्कोहल में 4 सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, तो इस तरफ 3 हमारे एसिटैल्डिहाइड में, 3 दूनी 6, तो 3 3 6, 4 दूनी 8, 5 3 15, 3 18 8 26, तो 3 3 9 3 12, 7 दूनी 14 12 26। इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो। पोटेशियम डाइक्रोमेट को अल्कोहल की सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ पोटेशियम सल्फेट, क्रोमिक सल्फेट, एसिटैल्डिहाइड और वाटर बनता है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग लिख लो, भौतिक गुण, एसिटैल्डिहाइड के भौतिक गुण। लिखिए भौतिक गुण, कंप्लीट कर लो।
ये भौतिक गुण और इसके रासायनिक गुण कल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से इसको कंप्लीट कर लें। धन्यवाद।